हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी लगी। गाइस, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट किया कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट जो है वो एक एनर्जी लेवल को जो बूस्ट अप कर देते हैं बंदे में, और बहुत ज़्यादा स्टोरी रिकॉर्ड करने का जो है वो मन करता है। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सडनली आई मेट यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा लान वांगजी होता है वो एक डेटिंग ऐप का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनता है। उस ऐप के अकॉर्डिंग उन्हें 1 मंथ तक उस ऐप को यूज़ करना था ताकि उस ऐप की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ सके। तो हमारा वांगजी वैसा ही करते हैं। वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन जब वो विभूषण को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई लड़का इतना सुंदर हो सकता है, इतना क्यूट। तो इसीलिए जो हमारे वांगजी हैं वो उसकी फॉलो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन वो खुद उसे मैसेज भी करते हैं। इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश कर चुके होते हैं तभी जो हमारा वांगजी है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक टेंशन भरी स्माइल। स्माइल और खुशी उसे इस बात की होती है कि उसे एक क्यूट सा बॉय जो है यहाँ बात करने के लिए मिला, और टेंशन उसे इस बात की सता रही थी कि कहीं वो लड़का उसका फोटो या उनकी डॉग जो है वो पब्लिक ना कर दे। ऐसा सोचते सोचते ही जो हमारा वांगजी है वो अपने बेड के ऊपर सो जाता है, और वो नेक्स्ट डे का वेट करने लगता है कि अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरा मैनेजर मुझे कॉल करता है या वो मुझे ऐसा कहता है कि मुझे न्यूज़ सुननी चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि उस लड़के ने सब कुछ पब्लिकली शो कर दिया है, और इसके बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे नींद आ जाती है, और वहाँ दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो वांगजी के बारे में हर चीज़ सर्च करने लगता है। तो तभी उसे पता चलता है कि वांगजी एक एक्टर है। एक्टर के साथ साथ वो गाना भी काफ़ी अच्छे गा लेता है, और इस समय वो एक डेटिंग ऐप का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, जिसकी वजह से उसे 1 मंथ तक इस ऐप को जो है वो यूज़ करना है। और जब हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की पिक्चर्स वगैरह देखता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, और कहें कि वो फर्स्ट साइट में ही उसे अपना दिल जो है वो दे बैठता है। इसी तरह से उनकी नाइट जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी तसल्ली से सो रहा था, तभी उनके फ़ोन का अलार्म जो है वो बजता है। वो उठता है, अपना फ्रेश होने के लिए जाता है, अपना फ़ोन देखता है तो उसके फ़ोन पे कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया था। वो समझ जाता है कि उस बॉय ने उनकी चीज़ों को प्राइवेसी में ही रखा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात को जान के। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो पहले सोचता है कि क्या उसे उस बॉय को मॉर्निंग विश करना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी वो सोच ही रहा होता है तभी दूसरी साइड से जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को एक गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है वो भेज देता है। इस मैसेज को देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो बहुत स्माइल के साथ उसका मैसेज का जो है वो रिप्लाई करता है, और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी नाइट कैसे गई। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को बताता है कि सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी नाइट बहुत अच्छे से स्पेंड हो चुकी है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से पूछता है कि विभूषण, क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ और जान सकता हूँ? तभी हमारा विभूषण जो है उस बात के ऊपर नोट करता है और उसे को मैसेज सेंड करता है कि आपका जो मन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि तुमसे जल्द मुलाकात होगी। इतना कहने के बाद वो उसे बाय कह देता है, और यहाँ से जो हमारा विभूषण होता है वो अपना रेडी होके अपने कैफ़े की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में वो उस कैफ़े में पहुँच जाता है। आज कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हर मेंबर जो था वो बहुत अच्छे से काम जो था वो अपना कर रहा था। तभी जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो जो वेंडिंग होता है वो उसे वहीं आधे रास्ते में जो है वो मिल जाता है। वो दोनों वहाँ से बात करते करते उस कैफ़े तक चले जाते हैं। तभी उसे कैफ़े के पास पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि आज कैफ़े के ऑनर जो है वो फर्स्ट टाइम कैफ़े में आ रहे हैं। सबको उनको अच्छे तरीके से जो है वो ग्रीट करना है। सभी को अपनी ड्रेसेस जो है वो अच्छे से वेयर करनी है। इस बात का बाहर पता नहीं लगना चाहिए कि इस कैफ़े के ऑनर यहाँ खुद आए हुए थे। ये सुनने के बाद जो सभी हैं वो वहाँ पे नोट करते हैं।
कुछ समय वैसे ही बीत जाता है और एक पर्सन अपने मैनेजर के साथ जो है उस कैफे में एंट्री लेता है। उनकी एंट्री होते ही सब बंदे जो थे वो वहाँ अपनी पोजीशंस वगैरह जो है वो ले लेते हैं। तभी जो उस कैफे का ऑनर होता है वो हर जगह को जो है वो अच्छे से देख रहा होता है, उसकी डेकोरेशन, उसकी पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग। यहाँ जो हमारा वेंडिंग है उसने अभी विभूषण को ये नहीं बताया था कि इस कैफे के ऑनर जो है वो रियलिटी में कौन है। तो यहाँ हमारा विभूषण सोचता है कि अभी लांचुरायन जो है वो आए होंगे, लेकिन तभी वो दोनों जो है वो कैफे में एंटर हो जाते हैं। कैफे में एंटर होने के बाद जो हमारा विभूषण और जो हमारा वेंडिंग वो देखते हैं कि कैफे में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो मची हुई है। बिकॉज कैफ़े के ऑनर जो है वो सामने बैठे हुए हैं और लोग उन्हें बहुत सारी डिशेस जो है वो पूछ रहे हैं, लेकिन वो हर डिश को जो है वो मना कर रहे हैं। तभी जो वहाँ के हेड होते हैं वो वेंडिंग की तरफ जो है वो इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जाके जो है वो हमारे यहाँ के सीईओ से पूछो कि वो क्या खाना चाहते हैं। तभी जो हमारा वेंडिंग होता है वो हमारे विभूषण के साथ में ही वांगजी के पास जो है वो चला जाता है और वो उससे कहते हैं कि सर आप क्या लेना चाहते हैं। जब हमारा वांगजी जो है बात करने के लिए सर ऊपर उठाता है तो वो विभूषण को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो हैरान होने के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है और वो उससे कहते हैं कि 1 कॉफ़ी प्लीज। और वो ये सब कुछ जो है हमारे विंग को देख के कह रहा था। तो यहाँ जो हमारा वेंडिंग है वो समझ जाता है कि उसने कॉफ़ी जो है वो विभूषण से मांगी है ना कि उससे। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो विभूषण से कहता है कि कॉफ़ी तुमसे मांगी गई है तो क्यों ना तुम 2 कप कॉफ़ी जो है वो जल्दी से बना दो। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से कॉफ़ी बनाता है और उनके लिए कॉफ़ी ले जाता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से पूछता है कि तुम अभी कैसे हो। तभी हमारा जो विभूषण है वो सब वो करता है और उससे कहता है कि सर मैं अभी ठीक हूँ, आप कैसे हो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी हमारा विभूषण जो है वो उससे कहता है कि सर शाम के लिए सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अगर मुझे रियलिटी में पता होता कि वो आपका आईडी है तो मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करता। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल पास करता है और उससे कहता है कि इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही करता। थोड़े समय उनसे बात करने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उन दोनों से अलविदा लेता है और वहां से अपने काम की तरफ चला जाता है। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर सारे कैफे के लोग जो थे वो काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन तब भी जो हमारा वेंडिंग है वो विभूषण से पूछता है कि वहाँ क्या बातें चल रही थी। तो तभी विभूषण उसे बताता है कि सर मुझसे ये कह रहे थे कि क्या तुम यहाँ पे नए हो और इसीलिए वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है उसने हर बात को जो था वो पलटी कर लिया था। वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था जो भी उसके और वांगजी के बीच में चल रहा था। वैसे ही अभी काफी दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो डेली विभूषण के साथ काफी समय तक बातें किया करता था और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। जब भी वो हमारे विभूषण से बातें किया करता था तो उसे काफी ज्यादा रिलीफ जो था वो फील हुआ करता था। अभी वो एक दिन प्लान बनाता है कि वो उससे मिलने उसके जहाँ पे वो रहता है वहां जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे बताना चाहिए या नहीं। तभी वो प्लान बनाता है कि वो उससे कहेगा कि वो उसके साथ रहने के लिए कुछ दिन आना चाहता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को मैसेज करके कहता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी उससे अचानक क्यों मिलना चाहता है। वो दोनों जो थे वो काफी अच्छे फ्रेंड्स जो थे वो बन चुके थे। तो इसीलिए जो हमारा विभूषण है सॉरी वो मना नहीं करता है और वो उसे कहता है कि ठीक है। लेकिन जब थोड़ा समय अभी निकला ही था कि जो हमारा वांगजी है वो एक प्लान बनाता है कि अभी उसे 4 दिन का ऑफ है तो वो 4 दिन जो है वो अच्छे से विभूषण के साथ में रह के उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। बस गाइस यहाँ पे जो हमारा वांगजी था उसे विभूषण से प्यार होना जो था वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो हमारा विभूषण था वो उसके दिल में अभी तक वांगजी के लिए सिर्फ एक फ्रेंड वाली फीलिंग थी। वो उसे पसंद करता था लेकिन वो कभी इस बात को शो नहीं करना चाहता था बिकॉज वो जानता था कि जो हमारा वांगजी है वो बहुत बड़े घराने से जो है वो ताल्लुकात रखता है और जो हमारा
बीइंग है वो एक नॉर्मल घर का, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग रखने वाला, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना मदर है ना फादर है, एक हस्बैंड था जिसने उसे डिवोर्स दे दिया है। अब उसकी लाइफ में सिर्फ एक दादी और आयुआन है, वो भी जो उसके घर के ऑनर्स हैं। इसके अलावा थर्ड कोई पर्सन नहीं था। तभी ना वो उसे हाँ कह पाता है ना ही वो ना, लेकिन जो हमारा वांगजी है वो उसके ऊपर सिर्फ कह देता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे हाँ या ना में कोई जवाब नहीं सुनना है, मैं 3 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा बीइंग है वो उसकी बातों पे हाँ कर देता है और उससे कहता है कि आराम से आना। तभी जो हमारा बीइंग है वो दादी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि दादी माँ, मेरा एक फ्रेंड 3 दिन के लिए मेरे पास आ रहा है, क्या मैं उसे यहाँ रहना अलाउ कर सकता हूँ? तभी दादी माँ उसे बताती है कि बेटा, आयुआन के स्कूल में जो है वो कुछ टाइम की वेकेशंस जो है वो पढ़ रही हैं, तो मैं इसे 15 दिन के लिए जो है वो गांव लेके जा रही हूँ। तो होप सो कि तुम घर का जो है वो ध्यान अच्छे से रखोगे, अपना खाना पीना अच्छे से वक्त पे करोगे, और अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो। ऐसे ही जो हमारा वांगजी है वो अपने घर से अपना सामान पैक करके जो है वो जहाँ पे हमारा विभूषण रहता था वहाँ पे आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वहीं दूसरी साइड जो दादी होती है वो आयुआन को लेके अपने गाँव में जो है वो निकल जाती है। जब हमारा वांगजी जो है वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि इधर उधर काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, बिकॉज जो हमारा वांगजी था वो रात के समय में वहाँ आया हुआ था। तभी वो उस घर के गेट के ऊपर जो है वो नॉक करता है। हमारा जो विभूषण होता है वो भागते हुए जाता है, डोर ओपन करता है, और वांगजी को जब वहां देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वांगजी तुरंत घर के अंदर आता है अपने बॉडीगार्ड्स और अपने मैनेजर को कहता है कि उसका सामान यहीं छोड़ दिया जाए और वो यहाँ से चले जाए। पहले तो उसके बॉडीगार्ड्स जो थे वो मना करते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं अपने स्पेशल पर्सन के साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ मुझे डिस्टर्ब करो। इतना कहने के बाद वो जब वहाँ उनका बॉडीगार्ड और मैनेजर होते हैं वो हमारे वांगजी का सामान वहीं रख के जो है चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को एक हक करता है और उससे कहता है, हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि प्लीज मुझे हर बात पे सर बोलना बंद करो, मैं तुम्हें पहले भी काफी समय मना कर चुका हूँ और ये टाइम लास्ट टाइम होगा, इसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर तुमने मुझे अगेन से सर कहा तो। तभी वो कहता है कि ओके ओके वांगजी का, कहिए कि आप बताइए आप कैसे हैं? तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुम? तभी हमारा विभूषण कहता है कि वांगजी का, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्या आप कुछ खाएंगे? तभी हमारा वांगची से कहते हैं कि जो भी तुम बनाओगे मैं वो खा लूंगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उन दोनों के लिए कुक करता है। जब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और हमारा वांगची विभूषण के बनाए हुए खाने का एक बाइट लेता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वाह, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो, तुम बहुत अच्छा लाजवाब और टेस्टी खाना बनाते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो उससे कहता है कि वांगजी का, आप सडनली मेरी ऐसे तारीफ नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरे छोटे से दिल में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक जो है वो आ जाएंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों जो है वो काफी देर तक खिलखिला के हंसते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है उसने वांगजी के लिए अच्छे से बेड जो है वो प्रिपेयर कर लिया होता है, और वो उससे कहता है कि तुम आज से यहाँ सो जाओ और मैं आयन के रूम में सो जाऊंगा। जैसे ही हमारा विभूषण वहां से जाने लगता है तो वांगजी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि हम एक रूम शेयर कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांग विभूषण सॉरी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या ये सच है, लेकिन वो उस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो शाम सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों सोते समय काफी टाइम बातें करते रहते हैं, और जो हमारा विभूषण था वो काफी ज्यादा हैरान था कि एक सेलिब्रिटी उसके साथ एक छोटी सी हट में रह के आके रहेगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें देखना था, इसीलिए मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया था। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि वांगजी का, आपको मैंने 100 बार कहा है कि प्लीज मुझे झटके मत दिया कीजिए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो स्माइल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी विभूषण उससे पूछता है कि आप कितने दिन के लिए फ्री हो? तभी वांगजी उससे कहता है कि मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन का ऑफ है, इसके बाद मुझे अगेन अपने काम पे जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे
वो दोनों जो है बातें करते करते ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे लगता है, तो नेक्स्ट डे भी उनका काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन शाम के समय हमारा वांगजी जो है वो सोचता है कि क्या उसे विभूषण को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद जो हमारा वांगजी है वो ये प्लान बनाता है कि उसे उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसके बाद वो विभूषण को जो है वो पूरे घर में ढूंढता है। तभी विभूषण उसे साइड वाले रो पे जो है वो दिखाई देता है कि वो वहाँ बैठा हुआ है। तभी वो उसे अपनी तरफ बुलाता है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उठ के वांगजी के पास आ जाता है। तभी वांगजी जो है उसके सामने सडनली बैठ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने सुंदर हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं तुम्हारी सुंदरता में ही खो गया था, और सेकेंड टाइम जब मैंने तुम्हें कैफे में देखा तब मैंने सोचा कि शायद इस पिक्चर का ऑनर सच में पिक्चर की तरह ही काफी ज्यादा हैंडसम है, और मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अभी जो वांगजी होता है वो उससे बहुत सारी बातें कहता है, और ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि ये सब कुछ ये क्यों कह रहा है। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे बात करने लगता है, और वो उससे बात करते करते उसे ये बता देता है कि विभूषण, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ जो है वो एक रिलेशनशिप में जो है वो आना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि तुम मेरे इस बात को जो है वो मानोगे और कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो नहीं रहता है, और उसे अपनी पास का जो है वो हर चीज़ याद आ रही होती है, और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि शायद पहले उसके साथ जो हुआ है अभी भी उसके साथ वो सब हो सकता है। वो मना भी करना चाहता था, लेकिन तभी वांगजी से कहता है कि कुछ सोच समझ के तुम्हारे पास आया हूँ, होप सो कि तुम मेरी हर बात को समझोगे और मुझे मना नहीं करोगे, और अगर कोई भी बात तुम्हारे दिल में होगी तो तुम वो बात हमसे जो है वो शेयर कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो वांगजी होता है वो वहां से साइड में हो जाता है, और जो हमारा विभूषण होता है वो काफी देर तक उन बातों पे जो है वो गौर करता रहता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो गाइस हम अपना चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश करते हैं। अगला चैप्टर में हम देखेंगे कि वांगजी को क्या जवाब मिलता है विभूषण की तरफ से। क्या वो हाँ करता है या मना करता है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो हाँ करेगा या मना करेगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।